बच्चों, आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। साइंस में भौतिक विज्ञान। आज हम लोग भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कक्षा 10, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि वह क्वेश्चन कौन कौन है जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह बहुविकल्पी में आएगा, जो बताने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है, जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अब विद्यार्थी परीक्षा में कैसे फंस जाते हैं। कभी वक्रता त्रिज्या दिया रहता है तो फोकस दूरी पूछता है, कभी फोकस दूरी दिया रहता है तो वक्रता त्रिज्या पूछता है, ठीक है ना। और विद्यार्थी चिन्ह में भी गलती करते हैं। तो अभी हम इसके बारे में सब कंफर्म कर दे रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बार अवतल दर्पण कहेगा, ए बार उत्तल दर्पण कह देता है, और कभी कभी गोली दर्पण कह देता है। तो एक का क्वेश्चन को 3 प्रकार से कैसे पूछेगा उसको हम आपको बता दें, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, यह तो आपको पता है, इसको नोट में लिखे रहिए, नोट जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ती रहती है। क्या? अवतल दर्पण के लिए ठीक है ना, u भी क्या होता है? माइनस। v भी क्या होता है? माइनस। और f भी क्या होता है? माइनस। r भी होता है माइनस। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए u हो चाहे v हो चाहे f हो चाहे r हो, u का मतलब वस्तु की दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, f का मतलब फोकस दूरी, और r क्या है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अगर यही उत्तल दर्पण होता, क्या होता बच्चों? उत्तल दर्पण होता, तो उत्तल दर्पण में केवल u माइनस होता है, बाकी सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक ना। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक ना। उत्तल दर्पण में क्या होते हैं? केवल u माइनस होते हैं, बस की दूरी, बाकी सब प्लस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको केवल क्या चाहिए? हमको चाहिए वक्रता त्रिज्या। तो अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। तो सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो, सॉल्यूशन करें, हम लोग सॉल्यूशन करें। हमको फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। अब यह कैसा दर्पण है? अवतल है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। हमसे क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। तो हमने बताया ना कि परीक्षा में आपको अझुरा देगा, क्या कहेगा? कभी आर दे देगा तो यह पूछेगा, एफ दे देगा तो आर पूछेगा। तो दोनों के बीच क्या संबंध होते, रिलेशन होते, आप कुछ जानते रहिए। तो देख लो बच्चों, एफ बराबर होता है r/2। ये क्या होता है? r/2। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो एफ के स्थान पे कितना? -20। आर हमसे पूछ रहा है, अब तुम तिरिया गुणा कह दो तो आर तुम कितना पाओगे? देख लो, अगर तुम तिरिया गुणा कर दो तो 20 दूनी 40,
कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, लेकिन हम इस पर 3 तरह से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और पूछ रहे हैं। और देखिएगा तीनों में से एक जरूर आएगा। वह कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए हमको दिया गया है, जो यहाँ पर हमको दिया गया है वह क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी न दे करके आपसे कह सकता था एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे क्या कह सकता था, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे सकता था। वक्रता त्रिज्या कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों क्या पूछ सकता है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, एकदम ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी दिया है, यानी कि आर हमको दे दिया 20, तो आप 20 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे -20। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए देखिए हमने लिख दिया है सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और हमसे क्या पूछा है, इस बार पूछ दिया है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यह बराबर r/2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू कितनी है, 20। तो -20/2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में क्या होते हैं, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, फिर पूछे जाएंगे। ठीक ना। अच्छा देखिएगा अब कैसे क्वेश्चन घुमाएगा, इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को नंबर 2 कर दे रहे हैं। 80 पर हमने क्या किया है, वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब तीसरे तरीके से कैसे पूछेगा उसको समझ जाइए। अगर आपसे कह दिया कि एक उत्तल दर्पण है, क्या बच्चों, अवतल के जगह ही क्या कह दे, उत्तल दर्पण दे दे, तब क्या करेंगे। अगर हमसे कह दिया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, बच्चे यही गलती करते हैं, वो न अवतल का ध्यान देते हैं न उत्तल का, तो उनका परेशानी बढ़ जाता है, विकल्प गलती हो जाता है। एक उत्तल दर्पण की तो अस्सी पारी आर किस में रहेगा, प्लस में। ठीक है, तो जो आंसर हमारा माइनस में आ रहा था किस में आ जाएगा, प्लस में। अब प्रश्न नंबर समझो 3 बन गया। एक ही पर हम सभी समझा दे रहे हैं, क्योंकि देखो कभी अवतल पूछेगा, कभी उत्तल पूछेगा, और कभी क्या पूछ देता है, गोली दर्पण कर देता है। न अवतल दिया और न उत्तल दिया, का कह दिया वो समझ जाओ, ऊ का कह दिया। कभी कभी कह देता है कि गोली दर्पण है, क्या कह देता बच्चों, गोली दर्पण है। अब विद्यार्थी यही छटपटाएगा, अरे राम मास्टरवा तो अवतल बतौलस है, उत्तल बतौलस है, कहाँ से आ गई। तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर गोली दर्पण दे दिया, न अवतल दिया न उत्तल दिया, तो हम उसको प्लस में ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, वो उसको दिमाग में क्या रखिएगा, प्लस, मतलब आंसर उतने ही आएंगे जितना उत्तल के लिए होते हैं। ठीक है ना। अगर नाम नहीं दिया अवतल है कि उत्तल है, तो आप उसको प्लस वाला ही प्रयोग करिएगा। ओके बच्चों, ओके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अगर आपको एक बहुविकल्पी दिया जाए और आपसे पूछा जाए, ठीक ना, तो उसका जवाब क्या देंगे। जबकि उसी पर हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं और बच्चों से वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिस फार्मूले पर लगा रहे हैं, तो तुरंत गलत कर देते हैं। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, कहेगा बहुविकल्पी में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा बच्चों, कहेगा कि फोकस दूरी और हाँ ये ध्यान रहे, वो नाम दिया रहेगा कि दर्पण है, गोली दर्पण। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। वक्रता
त्रिज्या में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन भी बहुविकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो यह फार्मूला याद होने से आपका एक फायदा हो जा रहा है कि यह पर क्वेश्चन लग जा रहे हैं। दूसरा फार्मूला आपको क्या कि परीक्षा में पूछेगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ठीक है, दोनों में क्या संबंध है, किसमें, फोकस दूरी, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या में। तो हम क्या लिखेंगे, F बराबर R/2। लेकिन विद्यार्थी को अझुराने के लिए क्या करता है, ई विकल्प हम नहीं देता है, क्या दे देता है, एट वैसे लिख देगा, एक विकल्प ऐसे देगा, ठीक है ना, एक विकल्प ऐसे ने घुमा कर क्या दे देगा, तिरिय गुणा कर दीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा 2F। अब तुम खोजते रह जाओ कि F R/2 बढ़ना ही है, जबकि दोनों क्या है, एक ही है। अब बच्चे किस पे गुण मार चले जाते हैं, R बराबर F/2 पर लगा देते हैं, कहते हैं ये सही है, और वही उनका गलती हो जाता है। ठीक, क्योंकि विकल्प में यह दे दिया जाता है, यह न दे करके, ठीक ना, और वही बच्चा क्या करता है, गलत कर देता है। तो आप लोग उसे सावधान रहिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह दिमाग में रखे रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह क्या है, वह है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, अगर परावर्तन का नियम नहीं पूछता है तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम जरूर पूछ देगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम जरूर पूछ देगा, अपवर्तन का नियम जरूर पूछ देगा बच्चों, ठीक है। तो दोनों नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन का नियम। दोनों नियम आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए आप इसको ठीक ठाक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी यह नियम परीक्षा में पूछा है तो कभी यह नियम, यही देने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देने हैं। तो कभी प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछा है तो कभी प्रकाश के अपवर्तन का नियम, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी थोड़ा समझते रहें। ओके, अब हम लोग अगला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि वो हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है ना, प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। देखिए अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। एक अवस्था ऐसी होती है कि जब आभासी बनता हो, कब, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तब। तो आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिएगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा और आभासी है तो सीधा होगा। तो प्रतिबिंब का बनना अगर समझाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएंगे, लेकिन यह जरूर बता दे रहे हैं कि 8 क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि यदि वस्तु अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वस्तु फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस तरह से आप लोग प्रतिबिंब का बनना समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम सब प्रतिबिंब का बनना समझाएंगे तो पूरा 1 घंटे का टॉपिक पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं कि आपका अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह क्या है। तो जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, पहले तो आप सूत्र को याद किए रहिएगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, कभी यू और वी दिया रहेगा तो यह पूछेगा, कभी एफ और वी दिया रहेगा तो ये पूछेगा, मतलब न्यूमेरिकल अंकी क्वेश्चन। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखिए हम सूत्र को लिख दे रहे हैं, ठीक है, सूत्र लिख दे रहे हैं। एक तरफ हम लिख दे रहे हैं दर्पण के लिए, कौन सा लेसन, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, अवतल और उत्तल, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स।
मिरर मतलब दर्पण, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला, इधर हम लेंस, अवतल अवतल या उत्तल लेंस के लिए फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों ये हमें फार्मूला क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फार्मूले पे पेपर में आएगा। तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्या होता है फार्मूला, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। अब इस पर आंकिक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, और चिन्हों की परिपाटी से कब u माइनस होता है कब v माइनस होता है, ये भी आपको इसके पहले हम बता दिए हैं नोट में, ठीक है। तो चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लेंस के लिए क्या होते हैं फार्मूले, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो दोनों में हल्का सा अंतर है, बस यहाँ प्लस, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर और यहाँ क्या फर्क है, u वाला जो है देखिए सूत्र में माइनस है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप यहाँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसी को स्पष्ट समझिए। प्लस वाले में किधर कर दो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस वाले में नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों अवतल और उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला और इस पर यह पर क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आते हैं, इसलिए आप इसको भी अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ये पर क्वेश्चन अभी एक आध गो न्यूमेरिकल हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, तो एक आध क्वेश्चन देख ही लिया जाए किस पर, दर्पण के लिए, ठीक है बच्चों। ओके, चलो बच्चों देखो, जो भी फार्मूले बताए हैं उस पर दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ही हैं, अंत में अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 12 आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से क्या करिए, पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 11 और 12 दो आंकिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हम बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 11, देखिएगा उसको, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11 ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, क्या दिया है, 15 सेमी फोकस दूरी का, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु से 10 सेमी की दूरी पर रखा है, ठीक है ना। अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, देखिए बिंब लिखा है, बिंब माने क्या होता है, वस्तु होता है, कुछ बच्चे नहीं जान पाएंगे वस्तु, और प्रश्न में जैसे एनसीईआरटी की भाषा क्या दिया, बिंब, तो कितना बच्चे कंफ्यूज न कर जाएं कि बिंब क्या होता है, तो बिंब माने क्या होता है, वस्तु। तो 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनाता है, 10 सेमी दूरी पर बनाता है, ठीक है। लेंस देखिएगा, बिंब का मतलब क्या बताए हैं, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। किरण आरेख भी बताइए, किरण आरेख भी खींचिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक दो वर्ष यह बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए वही बच्चा क्वेश्चन लगा पाएगा जो जान जाता हो कि हमें U कौन है, V कौन है और F कौन है।
क्या दिया और क्या पूछ रहा, अगर विद्यार्थी जान गया तो लगा लिया, अगर यह नहीं जान पाया क्या दिया क्या पूछ रहा है तो लगा नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है, क्या दिया और क्या पूछ रहा है। तो देखिएगा, पहले देखो तुम अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, तो देखेंगे हम क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में है 15 सेमी फोकस दूरी, नाम दे दिया फोकस दूरी, मतलब ये क्या है, एफ है। जब नाम लिख दिया फोकस दूरी तो मतलब क्या है, एफ है। कितना है, 15 सेमी है। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या पूछा है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमसे यू पूछ रहा है। वस्तु की दूरी किसे दिखाते हैं, यू से। तो सर यह क्या दिया है, यह दिया है प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर है, मतलब यह भी दिया है। और आपको बता चुके हैं कि अवतल लेंस के लिए यू भी एफ जो भी दिया रहता सब क्या होता है, माइनस। तो यह अवतल लेंस है इसीलिए अभी क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों क्या फार्मूला था लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यह फार्मूले होते हैं। ठीक है। अब इसी में खाली मान क्या करो तुम रख दो, तो जब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की जगह एफ देख लो -1 कितना 15, भी -1/10, और यू तो हमको निकालना ही है। क्या आपको पक्षांतर करने आता है, हाँ आता है, इसको उधर ले जाइए। तो -1/15 इधर जाएगा तो +1/10, और यहाँ कितना -1/u, ये हो गया। अब बात बनती है कि लघुत्तम लिया जाए। तो बच्चों बताइए 15/10 का लघुत्तम 30 है भाई। अगर लघुत्तम निकालने नहीं आता तो कहीं देख लो निकाल करके, ठीक ना, कितना लघुत्तम आएगा 30 आएगा। तो 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, -1/u, 3 में से 2 गया 1/30, -1/u, अगर तुम तिरिये गुणा कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, वस्तु लेंस से कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बताता है, यह बाईं ओर होगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक चीज में और देखिए, हमसे कह रहा है इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो क्या आप लोग किरण आरेख खींचने आते हैं कि नहीं, सर परेशानी तो होती है लेकिन प्रयास आप लोग करिएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं किरण आरेख कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए कौन सा लेंस है। तो तुम देखोगे लेंस कैसा अवतल है, तो आपको अवतल लेंस बनाने आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, आपको अवतल लेंस बनाने आना चाहिए। चलिए यह बन गया कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस। अब तुम ध्यान दो कि V और U की स्थिति देखो, U कितना है 30 सेमी, यानी वस्तु क्या दूरी पर है 30, प्रतिबिंब क्या दूरी बना है 10 की दूरी बना है, ठीक है ना। इन चीजों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, यही आपको दिखाना है, बस इसमें कोई दम थोड़ा ना है। तो आपको दो चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है कितना f1, यहाँ पे आप कर दो 2f1, ठीक। इधर कितना होता है f2, क्या होता है f2, इधर कर दो कितना 2f2। अब देखो बाबू फोकस दूरी कितना पर है, फोकस दूरी 15 है, कितना है 15 है, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई 15 सेमी हो गई। आप ऐसे इसमें दिखा दीजिएगा 15 सेमी हो गई, ठीक है ना। अब देखो वस्तु कितना दूरी पर रखा है, वस्तु रखा है 30 का, तो 30 समझ रहे हो, अगर इसका हम दुगना करेंगे तो 30 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि u का मान 30 आया है, इसका मतलब वस्तु फोकस दूरी के कहां पर रखा हुआ है, दुगुने पर रखा हुआ है, तभी तो 30 होगा वस्तु की दूरी, यह 30 हो गई। अब आपके सामने समस्या क्या है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, 10 सेमी की दूरी पर बना है। तो सर प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए अवतल लेंस में जब प्रकाश किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलती हैं, तो कहां से निकल जाती हैं, ऐसे देखिए दूर भागती है ना, ऐसे जाएंगी,
लेकिन कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर? और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, कि इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ऐसे आएंगी और ऐसे क्या जाएंगी? निकल जाएंगी। ठीक है, अब दोनों जहां काटेगा वही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कितना दूरी पर बना है? 10 सेमी। हो सकता थोड़ा सा आपको साफ न दिखाई दे, क्योंकि प्रतिबिंब बना रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कम हो जा रहा है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है कि दूरी तो पूछवे किया वस्तु की, साथ ही यह भी पूछ दिया कि इसका किरण आरेख भी खींचिए, और वो भी के नंबर में आया था? 7 नंबर में आया था। किरण आरेख और क्वेश्चन का सलूशन दोनों मिला करके। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। फिर भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। ओके, अगला का अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और आने के पूरे चांसेज हैं। बहुत से बच्चे जो फिजिक्स है ना केवल याद करने वाले क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देते हैं, जबकि दोनों पे ध्यान दीजिए, याद करने वाला भी और न्यूमेरिकल भी, तब जाके आप अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है ना? और रह गई बात आपको फिजिक्स में, तो देखो भाऊ 70 के पूर्णांक में 25 नंबर आपका फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से 20 नंबर का आएगा, और बायोलॉजी से जो है वह 25 नंबर का आएगा। तो 25 25 50 भी 70, यानी कि केमिस्ट्री से आपका 20 अंक आने हैं। ठीक ना? लेकिन पढ़ना तो सबको है और हमको विशेष फोकस करना है। फिजिक्स में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, याद करने वाला है तो रट लेते हैं। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 15 सेमी फोकस दूरी, कर दो बच्चों, 15 सेमी फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, किसी उत्तल दर्पण, किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, तो बिंब का मतलब क्या? वस्तु। आप वस्तु लिख लीजिए, कोई बिंब मतलब कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है, 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे आप लगाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 15 सेमी फोकस दूरी, ठीक है। पहले देखो दर्पण है कि लेंस है, तो क्वेश्चन में ही देख के लग जा रहा है कि क्या है, उत्तल दर्पण है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? दर्पण का लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दर्पण का लगाएंगे, ठीक है ना। तो दर्पण वाले में सूत्र आपको पता ही है, पहले लिख लो क्या क्या दिया है। तो बच्चों सॉल्यूशन, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में रहेगा, फोकस दूरी प्लस में रहेगा, ठीक है। वस्तु कितना दूरी पर रखा है? 10 सेमी। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। हमसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब की दूरी पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा, भी पूछा है। अब तो इसको कोई भी प्राणी, कोई भी विद्यार्थी बहुत आसानी से लगा सकता है। कैसे? ध्यान दो, फार्मूला क्या? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तुरंत आ गया नहीं आंसर, देख लीजिए। एफ के स्थान पर कितना रखेंगे? 15 रखेंगे। u, तो u का मान कितना? -1/10। और हमसे क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। अब तुरंत इसका गणना कर लीजिए। कैसे? इसको ले जाए इधर, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 30।
15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 1/भी कितना हो गया 5/30, यहाँ 1/भी काट दो, 5 एकम 5, अब 5 छक्के 30, तिरिये गुणा कर दो, भी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी हो गई वो कितनी आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर आ गई। कोई परेशानी हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट में अब समझिए एक आध क्वेश्चन जो लेंस की क्षमता पर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा।